हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक नया पार्ट जिसमें इस मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया और जो इसका मेन रहेगा, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे वर्ड जो है आप नए नए सीखोगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तो जो आज का पहला टॉपिक है वो है सस्पेंशंस। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, क्या, जब टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर्स। अब आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मैनर्स कैसे हुआ? कि जैसे एक आप समझ लो इसको कि ढंग से सॉल्यूशन जो है वो मिक्स नहीं हुआ है। जैसे आप जूस बनाते हो, कई बार ना वो चीज़ें जो है वो मिक्स नहीं हो पाती ढंग से, तो उन्हीं को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे हीट्रोजीनियस मिक्सचर आर सस्पेंशंस। तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर आपने पहले डिस्कस किया है हमने। तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? वो सस्पेंशंस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे सैंड है वाटर के अंदर, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से उसे मिक्स नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशंस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, द सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू द नेक्ड आइज। देखो सॉल्यूशन में इस तरह से घुल जाता है, वही सस्पेंशन में देखो आपको, ये देखो ड्रॉप्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये क्या है? वो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सॉल्यूट्स हैं, ये क्या है? मिक्स नहीं हो पाए हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस में, इसको बोलेंगे हम सस्पेंशंस। और प्रॉपर्टीज क्या क्या सस्पेंशंस की? और सस्पेंशन इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हीट्रोजीनियस मिक्सचर में भी क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में ढंग से मिक्स नहीं हो पाता है। और उसमें क्या होता है, वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेक्ड आइज। देखो इस तरह से, और सॉल्यूशन में तो पूरा ही हम नेक्ड आइज से नहीं दिख पाते, लेकिन इसमें देखो आपको दिख रहे हैं। वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन। क्या होता है इस तरह से, देखिए जो क्या होता है, पार्टिकल्स दिख जाते हैं इससे, जो लाइट है पाथ का वो दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े लार्जर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट स्कैटरिंग उसमें शो हो जाती है। फिर द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन टेंड्स टू सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। क्या होता है, कुछ टाइम के लिए अगर हम उनको छोड़ देंगे, ठीक है, रेस्ट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, और इनको क्या सेपरेट कर सकते हैं बाई फिल्ट्रेशन। ओके, तो अब सस्पेंशन समझ आ गया होगा आपको। अब बढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। अ कोलाइडल सॉल्यूशन और अ कोलाइड इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या होता है कोलाइडल? कोलाइडल में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो क्या यूनिफॉर्मली सॉल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में। ठीक है, द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल, द सॉल्यूशन अपीयर एज होमोजेनियस मिक्सचर बट इट इज़ नॉट। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है, लगता है जैसे होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगता है, कि इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, बट ये लगता है ऐसा। देखो क्या है, सॉल्यूशन से क्या है, लाइट जो है वो हमारे को नहीं दिखा रही है, मतलब लाइट का पाथ नहीं शो हो रहा है। वहीं देखो कोलाइडल में क्या है, हमारे को लाइट का पाथ यहाँ पे देखो शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन से, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए क्या होता है वो लाइट जो स्कैटरिंग होती है उसको शो करते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का आपको समझ आया। और सस्पेंशन में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, और इसमें क्या होता है वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं कोलाइडल्स। ओके, और प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइड्स की? कोलाइड्स आर हीट्रोजीनियस इन नेचर्स। क्या होता है, हीट्रोजीनियस होते हैं नेचर के, बट लगते कैसे, होमोजीनियस, बट ये होमोजीनियस नहीं होते। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड कैन नॉट सीन थ्रू नेक्ड आइज। क्या होता है, इनको हम नेक्ड आइज की तरह के नहीं देख पाते, जिस तरह हम सस्पेंशन के देख पाते हैं। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइड्स एंड प्रोड्यूस द टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, देखो इस तरह से। The collides are stable in nature. The particles of collides do not settle down if left uninterrupted. क्या होता है, कोलाइड सस्पेंशन में हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं अगर हम उनको रेस्ट पे रख लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अगर आप इनको बहुत टाइम तक रेस्ट पे भी रखोगे तब भी क्या सेटल डाउन नहीं होंगे।
वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल ऑफ कोलाइड थ्रू फिल्ट्रेशंस। हम क्या करते हैं, सस्पेंशन को हम क्या कर सकते थे, फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है उनको सेपरेट कर सकते थे। बट वी कैन यूज द मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द पार्टिकल्स। तो कोलाइडल के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करेंगे इसके लिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशंस है, देखो सॉल्यूशन में नहीं हुआ, फिर आता है कोलाइड, फिर आता है सस्पेंशन में। देखो कोलाइड में हम क्या है, पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे, बट इसमें क्या है, पाथ ऑफ द लाइट शो हो रहा है, और इसमें देखिए आपको पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं और जो लाइट का पाथ है वो भी शो हो रहा है। ओके, तो आपको तीनों चीज़ों समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइड, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन सॉल्यूशंस। क्या होता है कि हम जब लाइट का जो बीम है, जो कोलाइड से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, उनसे क्या होता है, पास होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, जिसकी वजह से हमारे को पाथ दिखाई देता है। देखो जैसे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, अब यहाँ पे भी एक कोलाइडल होता है, क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन हमने पढ़ा था कि एयर में भी होता है, सॉलिड में होता है और लिक्विड में भी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो हमारे को पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ से लाइट आ रही है, देखो यहाँ से इस तरह से लाइट्स, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, तो आई होप आपको टिंडल इफेक्ट समझ आया कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स देखेंगे। तो एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। द डिस्पर्स्ड पार्टिकल और द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स इन कोलाइड। और वही डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, द सब्सटेंस इन विच दीज सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज क्या है, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल और सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स इन द कोलाइड। ठीक है, और वही क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम द सब्सटेंस इन विच दीज सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड। अब हम देखेंगे कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स का। जैसे अगर डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस, तो इसमें क्या बनेगा, वो बनेगा एरोसोल। कौन सा कोलाइड बनेगा, टाइप ऑफ कोलाइड का एरोसोल। जैसे आपका फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए, मिस्ट हो गए। ओके, फिर आ गया सॉलिड और गैस, इसमें भी क्या बनेगा, एरोसोल। जैसे स्मोक और ऑटोमोबाइल्स। देखो क्या है, गैस जो है डिस्पर्सिंग मीडियम है, मतलब इसमें हमने क्या क्या ऐड किया, सॉलिड ऐड किया, हमने डिस्पर्स्ड फेज को ऐड किया इसमें। ठीक है, फिर आ गया गैस और लिक्विड, फिर इसको बनता है फोम, जैसे शेविंग क्रीम। लिक्विड और लिक्विड, इस पर इमल्शन बनता है, जैसे मिल्क हो गया, फेस क्रीम। सॉलिड लिक्विड ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर गैस एंड सॉलिड फोम बनाते हैं, क्या बोलते हैं, फोम हो गया, रबर हो गया, स्पंज। फिर लिक्विड और सॉलिड क्या बनाते हैं, जेल, जैसे जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। जैसे जेली वाली टॉफ़ी आप खाते हो, उसमें क्या आता है, वो इसमें आता है जेल में। कैसे बनता है, लिक्विड, और उसमें डिस्पर्स फेज क्या होता है, लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, सॉलिड। अब आपका कि हम क्या करते हैं, सॉलिड में लिक्विड ऐड करते हैं। फिर क्या आता है, सॉलिड और सॉलिड, तो क्या बनता है, सॉलिड सॉल्ट, जैसे कलर्ड जेमस्टोन हो गए और अदर्स। ठीक है, तो आपको टिंडल इफेक्ट और कोलाइड्स का समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर की। ठीक है, वी कैन सेपरेट हिट्रोजीनियस मिक्सचर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मीन ऑफ फिजिकल मेथड्स। हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से सेपरेट करेंगे अब होमोजीनियस को, क्योंकि हिट्रोजीनियस को, क्योंकि हमने चीज़ पढ़ी थी कि हिट्रोजीनियस को ही हम अलग कर सकते हैं, होमोजीनियस वाले अलग नहीं होते हैं। फर्स्टली क्या है, फिल्ट्रेशन, हेड पिकिंग एंड शेविंग। वहीं क्या है, हम अदर मेथड भी यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, कौन कौन से, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशंस। इसको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं जो है टेक्निक। अब जैसे फिल्ट्रेशन में तो क्या करते हैं, हम फिल्टर कर लेते थे। ठीक है, हैंड पिकिंग से, जैसे आप आपके क्या राइस में जैसे कंकर होते हैं, तो आपके घर वाले क्या उसको हाथ से निकाल के हैंड पिक करके कर देते हैं। वैसे बहुत सारे अब हम पढ़ेंगे अलग मेथड, लेकिन आज हम क्या करेंगे, 2 या 3 को मेथड को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन का। फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, हम इवेपोरेशन का कब यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन आपको पता होगा, आई होप। हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं। ठीक है,
तो ऐसे कैसा सॉल्यूशन होगा, कैसा मिक्सचर होगा वो, जिसमें क्या होता है नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सब्सटेंस का मिक्सचर होगा, क्योंकि तभी हम इनको अलग कर पाएंगे। जैसे एप्लीकेशन क्या है, देखो सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम द इंक, ठीक है, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, शुगर फ्रॉम वाटर। और देखो सॉल्ट फ्रॉम वाटर का, जैसे जो आपके घर में जो सॉल्ट आता है, नॉर्मल सॉल्ट जो जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, वो ऐसे ही बनता है। क्या होता है, जैसे मान लो ए हमने मान लिया कि ये सी है, ठीक है, और सी के पास क्या होता है, अब आपको हमने डिस्कस किया था कि इवेपोरेशन होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग होता है तो सन यहाँ पे इवेपोरेशन होगा। बट यहाँ पे देखो क्या होता है, जो जैसे यहाँ पे जो किनारे होते हैं सी के, वहाँ पे क्या होता है, इस इवेपोरेशन होता रहेगा वहाँ से, तो जो शुगर है सॉल्ट है वो यहाँ पे जो है रुकना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या मेथड देखो कैसे, मिक्स सम इंक इनटू वाटर एंड हीट इट। क्या हम क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे इंक को वाटर के अंदर, एंड आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द कलर्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो क्या है, हम जो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कलर डालोगे और वाटर को उसको मतलब बॉयल करना स्टार्ट हो गया, हीट करना स्टार्ट कर दोगे, तो कुछ टाइम आप देखोगे कि वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और जो है पीछे कलर्ड सब्सटेंस छोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशंस। फिर हमने क्या पढ़ा, इवेपोरेशन। इसमें क्या चाहिए, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का सॉल्यूशन चाहिए। बट इसमें क्या चाहिए, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। इसमें करते हैं कि हैवियर पार्टिकल्स को हम लाइटर पार्टिकल से अलग करते हैं, जैसे सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम क्रीम, एंड स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम बेड क्लोथ्स। अब क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, देखो जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो इसी पे वर्क करती है, इसी मेथड पे वर्क करती है आपकी वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब आता है मेथड, कैसे मिल्क इज पुट इन द सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन्स और मिल्क चर्नर्स, द क्रीम दस सेपरेट्स फ्रॉम मिल्क। अब क्या होता है, जब आपको क्या होता है, मिल्क को क्या करता है, हमने क्या करना है उससे जो है क्रीम को सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। या आप जैसे कॉफ़ी बनाते हैं तो जो कॉफ़ी शेकर होता है वो भी इसी पे वर्क करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड